छोड़िए ना, ये फैसला लेना नहीं लेना वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। जो प्रभु करवाएंगे वो प्रभु इच्छा। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद हुड्डा का विरोधी खेमा बिखरता हुआ नजर आ रहा है। हुड्डा गुट के खिलाफ मोर्चा खोलने वाला एसआरके ग्रुप यानी शैलजा, रणदीप और किरण का गुट तकरीबन टूटने के कगार पर आ पहुंचा है और ऐसी चर्चाएं तेजी से होने लगी हैं कि किरण चौधरी कांग्रेस का हाथ छोड़कर कभी भी भाजपा का दामन थाम लेंगी। किरण चौधरी कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं आप? अब छोड़िए ना, ये फैसला लेना नहीं लेना वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। जो प्रभु करवाएंगे वो प्रभु इच्छा। कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर किरण चौधरी ने ना तो इकरार किया और ना ही इनकार किया, फैसला ऊपर वाले पर छोड़ दिया। ऐसे में किरण के कांग्रेस छोड़ने की अटकलों को और बल मिलता दिखाई दे रहा है। दरअसल हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति को टिकट दिलाना चाहती थी, जिसके लिए किरण समेत पूरा एसआरके ग्रुप ने हाईकमान के आगे पूरा जोर भी लगाया। मगर हुड्डा का खेमा इतना मजबूत था कि एसआरके की एक ना चली और भिवानी से टिकट हुड्डा गुट के रावदान सिंह को मिल गया। उधर बेटी श्रुति का टिकट कटने के बाद किरण चौधरी बेहद नाराज हो गई और चुनाव के बीच में ही कई बार किरण और रावदान सिंह के बीच जुबानी जंग होती दिखाई दी। हरियाणा के अंदर जो चुनाव हुआ वो तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरह से टिकटों का वितरण करा गया, वो जो है रंजिशें निकाली गई, षड्यंत्र करे गए कि भाई जो है मार दो, ख़त्म कर दो, ताकि जो है हमारे सामने कोई खड़ा होने वाला ना हो। तो ये काम जो है करा गया है। इतिहास गवाह है कि हरियाणा कांग्रेस में जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कमान संभाली है, तब से हुड्डा के विरोध में जो भी आया उसकी राजनीति कांग्रेस में मानो खत्म ही हो गई हो। कहते हैं कि हुड्डा ने सबसे पहले भजनलाल को निपटाते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की, उसके बाद तो हुड्डा के सामने कोई टिक ही नहीं पाया। भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई ने भी हुड्डा गुट के खिलाफ काफी आवाज बुलंद की और पार्टी में बड़े पदों को लेकर हाईकमान के आगे पूरी ताकत भी लगाई। मगर अंजाम ये रहा कि कुलदीप की दाल नहीं गली और उन्हें कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होना पड़ा। हालांकि कुलदीप से पहले हुड्डा गुट के खिलाफ एसआरके ग्रुप मुखर रहा है, मगर चाहे संगठन हो या फिर चुनाव हो, हुड्डा खेमे के आगे एसआरके ग्रुप को झुकना ही पड़ा है। तो आने वाले समय में इस सूरत में मुझे तो कोई फ्यूचर कांग्रेस का हरियाणा में नजर नहीं आता। और काम चल रहा है, सब देख रहे हैं, जनता बहुत समझदार है, सारा जो सामने नजर आता है वो दिखता है। सारा का सारा सिस्टम जो है आप अपने हाथ में रखो और खाली जो है मेरा और मेरा और मेरा ही काम हो, दूसरों को मार दो, ख़त्म कर दो, उसके ऊपर जब आप तुले हुए हो तो जनता नज़र नहीं आती क्या? जनता ने देखा हुआ है, आपका कार्यकाल भी देखा हुआ है, 10 साल का क्या करा था, कहाँ से कहाँ कांग्रेस को 67 से लाकर बिल्कुल तले पे लगा दिया। तो ये हालात जो हैं ये हालात ठीक नहीं। आपको याद ही होगा, लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले ही कुमारी शैलजा खुलकर बोल रही थी कि अब की बार उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ना है और इसके पीछे शैलजा का एक ही मकसद था कि हुड्डा गुट के आगे सीएम पद की चुनौती देना। मगर चुनाव की घोषणा के बाद जब टिकट वितरण की बारी आई तो सारे नेताओं, चाहे हुड्डा हो, किरण हो या फिर सुरजेवाला हो, इन्हें छोड़कर कुमारी शैलजा को ही लोकसभा का टिकट थमा दिया गया। हालांकि कुमारी शैलजा लाखों वोटों से चुनाव तो जीत गई, मगर विधानसभा चुनाव लड़ने की उनकी उम्मीद पर लगभग पानी जरूर फिर गया। सच्चाई ये है कि आज के दिन कांग्रेस भारी बहुमत से जीत के निकल सकती थी अगर ये टिकटों का वितरण सही होता, अगर ये बावरिया जी ने भी सही काम करा होता, एक तरफा नहीं कि ये सारी बात करी होती, तो ये हालात नहीं होने थे। क्योंकि लोग जो थे वो तैयार थे और लोगों की जो है आज के दिन जो भी आया, ये तो धन्यवाद लोगों का कि उनके बदौलत ये हुआ है। पर अगर इसी तरह से क्या आने वाले टाइम में भी यही होने वाला है, क्योंकि हम तो खुलकर बोलते हैं, हमने किसी का कोई लेके तो खाया नहीं है, ईमानदारी के साथ अपनी अपनी राजनीति करी है। हमारे ऊपर तो कोई लांछन नहीं है। ईडी के, सीएलयू के बड़े जो केसेस हैं, पता नहीं हजारों करोड़ों रुपए के केस हैं, सारे के सारी ज़मीनें हड़पने के और पता नहीं क्या हमने तो ये काम नहीं करा है। पर आप जो है खाली और केवल अपने जो आपके दंड मस्तक हो सकते हैं, जिनको जो है अपना आपके नीचे लग के काम कर सकते हैं, उन्हीं को आप चाहते हो, तो ऐसे तो काम नहीं चलता।
किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़ने की अटकलें कोई नई नहीं है। इससे पहले भी राज्यसभा चुनाव में किरण चौधरी पर क्रॉस वोटिंग करने के आरोप लगे थे, जिसके बाद भी चर्चाएं चली थी कि किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने जा रही हैं। हालांकि काफी बयानबाजियों के बाद किरण चौधरी ने खुद ही सामने आकर पार्टी छोड़ने की अटकलों को बेबुनियाद बताया था और साथ ही ये भी कहा था कि मैं कांग्रेस की सच्ची सिपाही हूं और किसी के दबाव में मैं पार्टी नहीं छोड़ने वाली। काम तो मान सम्मान हर एक आदमी का होता है और वो मान सम्मान को अगर जो है हमारे जैसों को तो मान सम्मान के ऊपर और कुछ नहीं है, वही एक चीज है कमाई जो करी। दरअसल किरण चौधरी एसआरके ग्रुप की बड़ी नेता है, जो कि खुलकर हुड्डा के खिलाफ बोलती हैं और कहती हैं कि हुड्डा खेमे ने पूरी पार्टी को हाईजैक कर रखा है। इसी तरह कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी हुड्डा गुट को लेकर हमेशा मुखर रहते हैं और ये तीनों नेता हुड्डा खेमे के किसी भी कार्यक्रम में शिरकत नहीं करते हैं। कांग्रेस की गुटबाजी सालों से चली आ रही है। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए अशोक तंवर ने भी हुड्डा से पंगा लिया था, जिसके बाद तंवर का क्या हर्ष हुआ ये सब जानते हैं। ऐसे में अब कुमारी सैलजा और उनके गुट ने भी हुड्डा से सीधी टक्कर ले रखी है, जिसको लेकर हरियाणा कांग्रेस में तूफान मचा हुआ है। सैलजा जी बिल्कुल सही बोल रही हैं, सटीक उनकी बानी है। ईमानदार छवि की महिला हैं, कर्मठ हैं, काम करने वाली है, कोई लांछन उसके ऊपर नहीं है और बेदाग छवि होने के नाते निडर है और काम करने वाली है। इसलिए जो है वो भी मेरी तरह से जो है निडर होकर अपनी सारी बात रखती हैं और जो कहती हैं वो बिल्कुल सही बात है। और क्यों नहीं, एक महिला होने के नाते उन्होंने तो बहुत करा है। आज जो अपने आप को मुख्यमंत्री बनाकर रोज सुबह शाम जो सोते हैं, ये भी उन्हीं के बनाए हुए हैं। बता दें कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के रोहतक लोकसभा से चुनाव जीतने के बाद हरियाणा में एक राज्यसभा सीट खाली हो गई है, जिस पर चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। राज्यसभा चुनाव को लेकर भी किरण चौधरी का नाम सुर्खियों में है और चर्चाएं चल रही हैं कि राज्यसभा चुनाव के लिए किरण चौधरी भाजपा के सिंबल पर मैदान में उतर सकती हैं। हालांकि इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा, मगर इतना जरूर है कि किरण चौधरी बेहद नाराज हैं और उन्होंने कांग्रेस छोड़ने के संकेत जरूर दिए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या हुड्डा का विरोधी खेमा एसआरके ग्रुप अब टूटने जा रहा है या फिर बगावत की पूरी कवायद विधानसभा चुनाव को लेकर एसआरके ग्रुप की प्रेशर पॉलिटिक्स है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।